अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथमेटिक्स। जी स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रशीद। आप देख रहे हैं ग्रूम मैथ्स यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे एक्सरसाइज 1.15 को, ठीक है, जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है यूनियन एंड इंटरसेक्शन फाइंड करना हमने सीख लिया है। लेकिन अब जो है हम उनको बाय वेन डायग्राम जो है वो उसको शो करवाएंगे कि हमने दो सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना होता है और उसको हमने फिर वेरीफाई कैसे करवाना है बाय वेन डायग्राम। मीन्स के डायग्राम बना के उसको हमने कैसे शो करवाना है। वेन डायग्राम जो है ये हमने अब यहाँ पे डिस्कस करना है 1.15 के अंदर। उसको हमने यूनियन और इंटरसेक्शन हमने सीखा हुआ है, लेकिन हमने उसको वेन डायग्राम से शो करवाना है। ये हमारे लिए एक नई चीज है। वेन डायग्राम है क्या बेटा? वेन डायग्राम जो है ये एक ऐसा मेथड है, ऐसा वे है जिसमें हमने सेट्स के यूनियन और इंटरसेक्शन को सर्कल्स की फॉर्म में, ठीक है, इलस्ट्रेट करवाना है, शो करवाना है। ठीक है, हमने दो सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन वैसे तो वेरीफाई किया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, या हमने वैसे फाइंड करना सीखा हुआ है, लेकिन हमने उसको बाय वेन डायग्राम। बेटा वेन डायग्राम ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, ठीक है, जिसने जॉहन वेन उसका नेम है, जिसने वेन डायग्राम को फर्स्ट टाइम यूज किया था। उसने यूनियन, इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। जॉहन वेन मैथमेटिशियन था जिसने ये सारा प्रोसीजर जो है वेन डायग्राम का फर्स्ट टाइम यूज किया था, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अब एक्सरसाइज 1.15 की। जी, तो बेटा सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो है हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय वेन डायग्राम हमने जो है इसको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। तो बेटा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट के अंदर बेटा एक ए मतलब के सेट दिया हुआ है, 1 3 5 7 9 11 13, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब किसी भी दो सेट्स का अगर हमने यूनियन या इंटरसेक्शन फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास मिनिमम दो सेट्स होने चाहिए, ठीक है, तभी हम उसका यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड कर पाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर सिर्फ एक सेट दिया हुआ है, दूसरा सेट नहीं दिया हुआ। तो बेटा या तो इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, ठीक है, तो फिर आप ऐसे करें कि इसके अंदर एक और आप कोई सेट सपोज कर लें। अब जो बी सेट है वो क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ, क्योंकि हमने फाइंड करना है इसका यूनियन और इंटरसेक्शन, हमें तो दूसरा सेट चाहिए। तो हम सपोज कर लेते हैं खुद से एक और सेट हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे। मैं लेट, लेकिन ये बुक के अंदर दिया हुआ नहीं है, मैंने सपोज किया, लेट किया है, ठीक है। मेरे पास, मैं पहले बता चुका हूँ, किसी भी सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास दो सेट होने चाहिए, तभी हम उनका यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड कर पाएंगे। जी, तो बेटा सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं। जी, मैंने लेट किया, जो मेरे पास बी है 2 4 7 9 11, ये मेरे पास मैंने बी सपोज कर लिया, खुद से सपोज किया, ये बुक के अंदर नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर कोई मिस्टेक है, उसने बी पार्ट मतलब कि उसका सेकंड जो सेट है वो नहीं दिया हुआ। बेटा सबसे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। इसका फायदा ये होगा कि नेक्स्ट मेरी आने वाली हर वीडियो जो है वो आप लोगों तक सबसे पहले जाएगी, ठीक है। थैंक यू। जी, तो क्वेश्चन की तरफ आए जी। हमारे पास ए सेट है 1 3 5 7 9 11 13, और हमारे पास जो बी हमने खुद से सपोज किया है, क्वेश्चन रॉन्ग था, हमने उसको जो है बी सेट खुद से सपोज किया, बी इज इक्वल टू 2 4 7 9 11। सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है इसमें, वेरीफाई दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। हमने ये दो चीजें प्रूव करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो बेटा सबसे पहले हमने ये वाला जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। इसको सॉल्व करेंगे हम, ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। सबसे पहले बेटा हम यूनियन लेते हैं, ए यूनियन बी। पहले हमने ए का सेट लिखना है, ए है मेरे पास 1 3 5 7 9 11 एंड 13। फिर यूनियन बी का सेट लिखें, बी सेट क्या है मेरे पास 2 4 7 9 11।
ठीक है। तो ये बेटा मेरे पास दो सेट्स हैं। अब हमने लेना है इसका यूनियन। यूनियन में ये होता है कि जो जो एलिमेंट्स कॉमन हों वो यूनियन में वन टाइम आएंगे, जो कॉमन नहीं है उनको हम सीक्वेंस में एक तरतीब में लिख देंगे। जैसे 1 इधर है लेकिन इधर नहीं है, ये यूनियन में आ जाएगा। 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, ये आ जाएगा। उसके बाद 3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 दोनों में है वो सिंगल टाइम आ जाएगा, वन टाइम। फिर 11 दोनों में है, ये भी वन टाइम आएगा। फिर 13 जो है वो सिर्फ इसमें है, सॉरी इसमें 9 भी था, ये मैंने मिसिंग कर दी। 9 भी आना है, 9 के बाद 11 आना है, फिर हमारे पास भाई 13 आएगा। ये हमने जो है ए यूनियन बी फाइंड कर लेना, ठीक है। तो बेटा ये था मेरे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसका बी यूनियन ए फाइंड करूं, बी यूनियन ए, तो बेटा इसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आती। हमने जस्ट उसकी तरतीब चेंज करनी है। बी को पहले लिखा है, यूनियन ए को बाद में लिखना है। इसी फॉर्मेट के अंदर हमने इसको लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर इसको आगे पीछे लिखने से आंसर के अंदर किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आती, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के बाद इसको आप आंसर आपका यही आना है। इन्हीं सेट का यूनियन हमने फाइंड करना है। ये सेट इसकी जगह पे आ जाएगा, ये सेट उसकी जगह पे चला जाएगा। यूनियन तो वही है, प्रॉपर्टी यूनियन की वही है। जो चीजें कॉमन है वो एक दफा आ जाएंगी, जो कॉमन नहीं है वो उसको हम बेटा सीक्वेंस में तरतीब से लिख देंगे। तो इसको मैं इसकी हमने ये है मेरे पास राइट हैंड साइड जी। तो इसका यूनियन भाई ए यूनियन बी क्या है, बी यूनियन ए, सॉरी 1 2 3 4 5 7 9 11 13, ठीक है। तो ये मेरे पास भाई बी यूनियन ए फाइंड हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब हमने इसको वेरीफाई करना है बाय डी मॉर्गन लॉ, सॉरी डी मॉर्गन लॉ नहीं, बाय वेन डायग्राम। हमने इस चीज को अब हमने प्रूव करना है, ठीक है जी। तो बेटा वेन डायग्राम ये कुछ इस तरह का हमने फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। एक रेक्टेंगल टाइप मैंने ये जो है फॉर्मेट बना लिया। ये सबसे पहले जो यहाँ पे ये सेट है मैं इसको कंसीडर करता हूँ, ये हमारे पास यूनियन है, ठीक है। अब इसके अंदर दो मेरे पास सेट गिवन है, मैं उनके सर्कल लगा लेता हूँ। एक ये सर्कल है, दूसरा एक ये सर्कल है। तो बेटा मैंने इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके बना दिया है। इसको मैंने कनेक्ट क्यों किया है, इसकी क्या वजह है। ये मेरे पास सेट ए है, ये सेट बी है। इसको आप बाहर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको अंदर ही लिख देता हूँ, ये मेरे पास सेट ए है, ये सेट बी है। तो बेटा मैंने इसको मीन्स के ओवरलैप क्यों कर रहे हैं, मीन्स के एक दूसरे के ऊपर से क्यों गुजर रहे हैं, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये गुजर ऊपर से एक दूसरे के ऊपर से इसलिए गुजर रहे हैं कि इनमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन भी हैं। कुछ हिस्सा इनका कॉमन है, मीन्स के कुछ हिस्सा ए का बी में है और बी का कुछ हिस्सा ए में है, इसलिए ये दोनों इकट्ठे आ गए हैं, ठीक है। मतलब ये हिस्से इन दोनों के सांझे हैं जी, इनके ये वाले हिस्से दोनों के सांझे हैं एक दूसरे के, इसलिए एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं ये जी। अब अगर हम ए एलिमेंट की बात करें, ए एलिमेंट के अंदर देखें जो चीजें कॉमन है वो तो आ जाएंगी इस पोर्शन के अंदर, ठीक है। अब इनमें बेटा कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यही मैंने ए यूनियन बी लिखा हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले 7 कॉमन है, तो मैं यहाँ पे 7 लिख दिया। उसके बाद बेटा 9 कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे 9 भी लिख दिया। फिर उसके बाद 13 कॉमन 11 कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे बेटा 11 लिख दिया। ये हो गया। अब हमने जो ए के एलिमेंट्स थे वो लिख देने। ए के एलिमेंट 1 3 5 7 1 3 5, उसके बाद 7 तो मैंने कॉमन में लिख दिया। उसके बाद आ जाएगा इसका 13, ये आ गया 13, ठीक है। तो बेटा बी के जो एलिमेंट्स थे वो मेरे पास 2 4 7 9 11, 7 9 11 तो कॉमन है। फिर 2 4 आ जाएंगे, वो हमारे पास एक यहाँ आ जाएगा, एक एलिमेंट्स मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये मेरे पास भाई इसका बेटा यूनियन फाइंड हो गया, ठीक है। तो ये अब ये तो था मेरे पास यूनियन। अब इसी का जो है मैं ये वाली चीज जो है वो सॉल्व करता हूँ। अब इसको बेटा हमने शेड कैसे करना है। जब इसको हमने शेड करना है तो शेडिंग के दौरान यूनियन के अंदर ये कंप्लीट सर्कल ने शेड होना है, ठीक है। मीन्स के ये हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा। ये मैंने इसको पूरे सर्कल को, ये पोर्शन तो होना ही होना है ना, ठीक है। लेकिन ये सारा पोर्शन जो है मीन्स के बाकी सारा हिस्सा बी शेड हो जाएगा। ये मेरे पास भाई ये ए यूनियन बी जो है ये फाइंड आउट हो गया, ठीक है।
तो बेटा अब हम बात करेंगे इसके इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन पार्ट की। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब ये मेरे पास, मैं इसी सेट को लिखे जो है वो यहाँ पे लिखे रखता हूँ, ठीक है। मैं इसको रेज नहीं कर रहा, तो जस्ट मैं यहाँ पे ये चीज, अब इसी को मैं इंटरसेक्शन में चेंज कर देता हूँ, ठीक है जी। ये इंटरसेक्शन आ गया, यहाँ बी इंटरसेक्शन आ जाएगा। मैं इसको भी रेज करने लगा हूँ, इस यूनियन वाले को, वेन डायग्राम को जी बेटा। अब इसका मैं इंटरसेक्शन फाइंड करता हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड थी, इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन एलिमेंट्स ही आएंगे जस्ट। इसमें कॉमन कौन से हैं? इसमें कॉमन बेटा 1 नहीं है, फिर 3 नहीं है, फिर 5 नहीं है, फिर 7 है, 7 आ जाएगा, उसके बाद 11 आ जाएगा, उसके बाद सॉरी 9 भी आएगा, 9 के बाद 11 आ जाएगा। ये 3 एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे पास भाई ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। सिमिलरली हमने इसकी जो है राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड में हमने फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन ए। अब हमने जस्ट उसकी जगह चेंज की है, आंसर के ऊपर कोई तब्दीली नहीं आएगी बेटा। आंसर तब भी यही आना है 7, 9, 11, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका इंटरसेक्शन फाइंड हो गया। अब इंटरसेक्शन का हमने वेन डायग्राम कैसे बनानी है, वही प्रोसेस हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये मेरे पास भाई हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी। तो ये मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूनियन है, यू सेट है, ठीक है। तो बेटा इसी तरह हम इसका जो है वो पहले ए सेट बनाएंगे। ए सेट हमने बना लिया यहाँ पे, लेट्स सपोज ये हमारे पास ए सेट है, ठीक है। इसको और बी सेट जो है, अब इनमें चूंकि हम इंटरसेक्शन फाइंड करने वाले हैं, हमने देखा है कि ये जो है यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स भी हैं, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएंगे। ये हमारे पास भाई सेट ए है ये वाला, और ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है बेटा। अब इनके अंदर जो एलिमेंट्स कॉमन हैं वो हमने इस पोर्शन के अंदर लिखने हैं, मीन के जो ए के अंदर भी हैं बी के अंदर भी हैं, ठीक है। तो ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 7, 9, 11। तो मैंने यहाँ लिखा सबसे पहले 7, फिर लिखा 9, फिर लिखा 11, ठीक है बेटा। अब जो ए के एलिमेंट्स हैं वो भी हमें लिखने हैं, ठीक है। तो ए के एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से हैं, ए के अंदर 1, 3, 5, 1, 3, 5, उसके बाद बेटा 13 है, मैंने 13 को यहाँ लिख देता हूँ। अब बी के अंदर अगर हम बात करें, बी के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 और 4, ठीक है। तो 2 यहाँ लिखा और 4 मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब भाई अब हमने इसको शेड करना है। तो बेटा शेड में मैंने पहले बताया था, यूनियन के अंदर हमने पूरे सर्कल को, दोनों सर्कल को शेड करना होता है, लेकिन जो मीन्स के इसके अंदर जो इंटरसेक्शन है उसके अंदर हमने सिर्फ उसी पोर्शन को शेड करना होता है जो हमारा कॉमन हो जाए, ठीक है। अब जैसे ये पोर्शन कॉमन है, हमने जस्ट इसी को शेड कर देना है, ये देखें, ठीक है। सिर्फ हमारा ये वाला पोर्शन शेड होना है, बाकी सारे का सारा एज इट इज रह जाएगा। ये बेटा कुछ इस तरह आ जाएगा। तो ये मेरे पास इंटरसेक्शन फाइंड हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब हम मूव ऑन करेंगे इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमने क्या डिस्कस करना है, तो हमें सेट गिवन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। हमने सेट एन को और जेड का हमने यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है। हमने वेरीफाई करना है कि वो इक्वल है यूनियन दोनों के, ठीक है। और फिर हमने उसको बाय वेन डायग्राम शो भी करवाना है। तो बेटा इसका फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, अब यहाँ पे देखिए मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि फर्स्ट पार्ट के अंदर कि उसमें 2 सेट हमें गिवन होंगे। फर्स्ट में मिस्टेक थी, उसमें बी हमने खुद से सपोज किया था। अब यहाँ पे उसने एन और जेड हमें 2 सेट गिवन है, ठीक है। फर्स्टली इसका जी सॉल्यूशन, मेरे पास एन सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये मेरे पास कंटिन्यू है। उसके बाद मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर जेड है, ये 0 +, -1 +, -2 +, -3 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा इस तरह जो है एलिमेंट्स आ जाएंगे दोनों के। अब हमने लेना है इसका यूनियन। फर्स्टली हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी एंड हमने फाइंड करना है, ए नहीं है, एन यूनियन जेड, एन यूनियन जेड, ठीक है।
इसको मैं ज़रा ना रेड से लिख देता हूँ, ये जो है एन यूनियन जी, ठीक है। ये मेरे पास बेटा थी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। एन यूनियन जी, पहले एन लिखें 1 2 3 एंड अप सो ऑन, ये कंटिन्यू है एलिमेंट। इसी तरह यूनियन 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड अप सो ऑन, ठीक है। इस तरह जो है ये यूनियन आ जाएगा। अब इनका जो यूनियन आएगा वो सेट ऑफ इंटीजर हो जाएगा, मीन्स के इसके अंदर 1 2 3 जो पॉजिटिव है वो तो इसके अंदर भी मौजूद होंगे, इसके अंदर भी हैं। तो बेटा यूनियन के अंदर सारे एलिमेंट आ जाएंगे U0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। ये मेरे पास बेटा इसका ये यूनियन आ गया, ये आ गया एन यूनियन जी, एन यूनियन जी। अब हमने फाइंड करना है जी यूनियन एन, मीन्स के इसकी हमने राइट हैंड साइड जो है वो फाइंड करनी है, जी यूनियन एन, ठीक है। तो बेटा इसका भी आंसर यही आना है, इसकी आप जगह चेंज कर लें, आंसर वही आना है। ये 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन, ये मेरे पास वही कंटिन्यू होगा। ये मेरे पास इसका जो है वो यूनियन आ जाएगा। अब हमने इसको शो करवाना है बाय वेन डायग्राम। बाय वेन डायग्राम इसको हम कैसे शो करवाएंगे, ये भाई मैंने इस तरह का कुछ फॉर्मेट बना लिया है, ठीक है। ये मेरे पास बेटा यू यूनियन है, यूनियन यू सेट है। सबसे पहले इसके अंदर दो सेट मेरे पास, एक सेट जेड है, सॉरी ये सर्कल जो है वो थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये मेरे पास सेट बेटा जेड है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसी के अंदर एक और सेट है, क्योंकि सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इन नेचुरल नंबर होते हैं, मीन्स एन है वो जाहिर सी बात है जेड से छोटा है, मीन्स के एन के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो जेड के अंदर भी मौजूद हैं। इस तरह एन सबसेट भी हुआ जेड का, सेट ऑफ इंटीजर का सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसेट भी हुआ, ठीक है। तो जो मीन्स के एन सेट है वो इसके अंदर आ जाएगा कुछ इस तरह से, ये होगा भाई हमारे पास, इसको मैं रेड से डिनोट कर देता हूँ, ये एन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हमने जो है इलस्ट्रेट किसको करवाना है, मीन्स के शेड किसको करना है, शो किसको करवाना है। बेटा यूनियन के अंदर जेड यूनियन एन है तो सारे का सारा शेड हो जाएगा, ठीक है। ये इसको मैं ऐसे लाइंस लगा देता हूँ, ठीक है। और जो Z है ये कुछ इस तरह से लाइंस आ जाएंगी, ठीक है ये, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स कॉमन है वो देखें, रेड और ब्लैक इस N के अंदर ये कॉमन भी हैं, ठीक है। और जो मीन्स के मैंने इसको Z को भी शेड कर दी क्योंकि यूनियन है, यूनियन के अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये बेटा इस तरह हमारा जो वेन डायग्राम है वो सॉल्व आउट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अब हम बात करेंगे इसके इंटरसेक्शन की। मैं जस्ट इसको रेज करता हूं और इसके बाद यहां से इसको रेज करना है, ठीक है, और ये रेज करने वाला है बस, ठीक है। अब हमने इसका फाइंड करना है बेटा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के अंदर ये इस तरह आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा एन इंटरसेक्शन जी। अब इंटरसेक्शन के अंदर जो चीज़ें, जो एलिमेंट्स कॉमन हैं तो वही आ जाएंगे। तो इसका इंटरसेक्शन हम फाइंड करेंगे बेटा, इसमें 1 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन अप टू सो ऑन। ये बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर मेरे पास जो है वो जेड के अंदर भी होंगे तो इसलिए ये कॉमन है, एन इंटरसेक्शन जी, ठीक है। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड जी इंटरसेक्शन एन, जी इंटरसेक्शन सॉरी यहाँ पे एन आना है ये। अब जी इंटरसेक्शन एन भी बेटा वही बात है, ठीक है। ये हम शुरू से जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी करते आए हैं, तो इसको मैं वैसे इसके अंदर लिख देता हूँ। मैं पहले जो है वो एक स्टेप शॉर्ट करता हूँ, इसमें पहले आप जी लिख लें, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन। सिमिलरली इंटरसेक्शन 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन ये। अब इनमें जो कॉमन है वो मेरे पास 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन जी, जी इंटरसेक्शन एन, ठीक है। अब बेटा हमने इसका जो है वेन डायग्राम शो करवानी है। वेन डायग्राम हमने कैसे शो करवानी है जी, वेन डायग्राम के अंदर देखें सबसे पहले एक ये सेट है,
इसको मैंने डिनोट कर दिया, ये मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर है, मींस के z है। तो बेटा इसके अंदर एक और सेट है, वो सेट मेरे पास जो है n, जिसको मैंने इंटरसेक्शन इसका हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं z इंटरसेक्शन n। ठीक है, तो बेटा इसका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ये जो सेट है ये मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये फाइंड। ठीक है, अब बेटा हमने किसको जो है वो शेड करना है, किसको हमने छोड़ना है, किसको नहीं शेड करना, ये अब हम कैसे डिस्कस करें। ये देखें कि n जो है ये z के अंदर मौजूद है, जो एलिमेंट्स n के अंदर हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स z के अंदर भी हैं, इसीलिए हम जस्ट वो इसमें वो शेड करेंगे जो दोनों में कॉमन है। अब जाहिर सी बात है n z के अंदर मौजूद है, ठीक है, सारे का सारा, तो यही सारे का सारा शेड होगा, जस्ट n शेड होगा z के ऊपर किसी किस्म की, क्योंकि n z में भी तो मौजूद है। तो ये इस तरह जो है ये हमारा एरिया इसका शेड हो जाएगा। तो ये बेटा z इंटरसेक्शन n फाइंड हो जाएगा। इसी तरह आप n इंटरसेक्शन z भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने इसको वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, तो यूनियन के अंदर हमने सारे को शेड किया था, लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट n वाले पोर्शन को शेड कर दिया। तो इस तरह बेटा हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। इसका 3rd पार्ट जो है उसे आपको ट्राई करें सॉल्व करने की, तो इंशाल्लाह आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।